ये तो जरूर सुना ही होगा कि कानून सबके लिए एक है। आप गलत हो, क्या हो सकता है आपको मालूम है? हमारा भी है, आपको पहले तो जेल तक जा सकते हैं और जुर्माना 10 लाख नहीं लगता है, नहीं कर सकते, आप एक अपराधी हो। ऐसा कानून है। राउंड राउंड मत घूम विक्टर, सेंटर की बात बोल। रुको जरा, सबर। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक कानून है क्या। कानून एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो हर कोई महत्व तो देता नहीं, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण। वही कानून जो आपको अन्याय से न्याय तक का सफर रूबरू करवा दे, वही कानून जो कोई स्कूल और यहाँ तक कॉलेजेस में भी नहीं सिखाया जाता, वही कानून जो आपको मुश्किल भरी कठिनाई स्थिति में आपको लड़ना सिखाती है, आपका साथ देती है। तो इससे आपका क्या, ये आपको इसलिए मालूम होना चाहिए क्योंकि कब क्या घटना आपके साथ घट जाए ये आप खुद को भी नहीं मालूम और ये उपयोग में आ सकता है। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है नंदू, सारी कभी भी पलट जाती है। किस्मत और हालात यही ऐसे साले कभी भी एकदम पलट जाए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और खुद एक देशवासी होने के नाते ये आपको मालूम होने ही चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा बन जाता है जैसे खाने में बिना नमक और जैसे चाय में चाय कम पानी ज्यादा। ऐसा लगने लगता है जब हम खुद देशवासी होकर ये सब कुछ नहीं जानते हैं। तो चलिए आज कुछ सुनीला ही सही लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कानून के बारे में जानते हैं ना, जिससे शायद आप अनजान हो। और आखिर में कुछ ऐसे भी कानून बताऊंगा जो अनजाने में आपने भी शायद कुछ अपराध किया हो। तो चलिए देखते हैं ना। आखिर आप क्या करोगे जब आपको लगे कि जोर की सुसु और आसपास देखो तो बस बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मॉल है, रेस्टोरेंट है, रिजॉर्ट है, होटल है, बार भी है, लेकिन कहीं पर भी शौचालय नहीं है और आपको लगी है जोर की सुसु, तब आप क्या करोगे? मैं आपको कोई दुविधा में नहीं फंसाने जा रहा हूँ, बल्कि आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा हूँ ताकि जब भी आप उन मुसीबत में फंसो तो आप उससे बाहर आ सको। वो कैसे? मैं कानून के बदौलत ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट पर जाकर वहां पर मुफ्त की टॉयलेट की सर्विस यूज ले सकते हो और प्यास लगे तो बोरवेल का पानी भी पी सकते हो, बिल्कुल भी मुफ्त में। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कुछ हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कानून है। तो अगली बार अगर आप उस दुविधा में फंसो तो जरूर आजमाना। वैसे एक मजे की बात बता दूं, शौचालय में तो 1 रुपया भी लेता है और साफ भी नहीं रहती, तो बचा लिया ना मैंने आपके 1 रुपए। तो अब चलिए कुछ धमाका करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। एटम बम सिलेंडर तो आप सभी ने अपने घर में लाए ही होंगे ना। तो क्या हो अगर वो फट जाए? फट सकता है, क्यों नहीं फट सकता? जब ये एटम बम फट सकता है, माचिस से तीली जल सकती है, तो ये क्या बोला है। लेकिन मेन मुद्दे का सवाल ये है कि आप क्या करोगे जब आपके यहाँ एटम बम फटेगा। तो मैं बताता हूँ ना, ये वीडियो जो देख रहे हो, अगर उस सिलेंडर एक्सप्लोड से आपकी फैमिली की किसी की भी डेथ होती है या फिर आपके प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाता है तो आप उससे 40 से 50 लाख ले सकते हो, और वो नहीं देता तो आप जाकर कोर्ट में केस भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कानून है। अब चलिए कुछ बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। आपने ये तो जरूर सुना ही होगा कि कानून सबके लिए एक है। आप गलत हो, बताता हूँ मैं कैसे। मान लो मैं एक महिला हूँ और यहीं पर पुलिस वालों की भी टीम है, तो क्या हो अगर मैं उनको उंगली करने के लिए उन्हीं के सामने कुछ गैर कानूनी काम कर, तो क्या होगा? क्या बोल दो, क्या वो मुझे पकड़ पाएंगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैं एक महिला हूँ और वहां पर सिर्फ मैन पुलिस ऑफिसर से, तो वो मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कानून ये कहता है कि एक महिला को महिला ऑफिसर के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। और मान लो मेरी फूटी किस्मत और वहां पर प्रकट हो गई कोई महिला ऑफिसर, तो आप क्या बोलते हो, क्या वो आप मुझे पकड़ पाएंगे? द आंसर इज फिर से नो। अगर कंडीशन ये होगी आपकी घड़ी में समय सही हो तो शाम के 6 बजे के बाद अगर वो घटना घटी और सुबह के 6 बजे से पहले वो घटना घटी है तो वो नहीं पकड़ सकती। रोकेगी फिर क्या मुझे कोई सीमा, तू मेरे साथ कर हो रामा। वैसे भी आप सुबह के 6 बजने के बाद जेल जाओगे, तो अच्छा यही है कि कुछ क्राइम ही मत करो। वैसे ये आपको मालूम होना चाहिए था, वरना आप ऐसे ही चले जाते अंधाधुंध।
महिला ऑफिसर भी आपको नहीं पकड़ सकती जब तक कि उसके पास कोर्ट से आया कुछ सर्टिफिकेट या फिर संदेशा ना हो आपका, या फिर मामला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो, तभी वो आपको पकड़ सकती है, वरना वो नहीं पकड़ सकती। दो ही सिचुएशन पर आपको पकड़ सकती है। और पुरुष के लिए आप सोच रहे होंगे, पुरुष के लिए ऐसा नहीं है, सिर्फ ये महिलाओं के लिए है। और आप कहते हो कि कानून सबके लिए एक है, कहाँ है कानून सबके लिए एक? सिर्फ ये महिलाओं तक की सीमित नहीं है, बल्कि एक छोटी सी बच्ची को, आपको पता नहीं होगा कि एक छोटी सी बच्ची को अडॉप्ट हम पुरुष कर ही नहीं सकते, ये हमारा हक ही नहीं है। बस एक छोटी सी बच्ची को एक कपल यानी एक मेल और एक फीमेल दोनों साथ में ही एक बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक अकेला पुरुष या फिर कोई भी अकेला आदमी एक बच्ची को अडॉप्ट ही नहीं कर सकता। वही एक महिला किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट करने का ताकत रखती है। और एक छोटे से बच्चे को उसका क्या कुछ क्राइटेरिया है? नहीं, वो कोई भी लेके जा सकता है, मैं लेके जा सकता हूँ, एक अकेला पुरुष लेके जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची को 2 लोग मांगता है, वरना नहीं देते। ये है क्राइटेरिया। ये यहाँ तक ही खत्म नहीं होता है, बल्कि एक गर्भवती महिला को किसी भी जॉब से निकाला नहीं जा सकता। पुरुष के लिए तो नहीं है, महिलाओं के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि एक महिला को अगर वो प्रेग्नेंट है, वो जॉब पर जा रही है, वहां पर उसे फायर नहीं किया जा सकता, ऐसा कानून है। और फायर किया जाता है तो वो कोर्ट पर जाकर जीत सकती है, ऐसा है कानून। और एक महिला घर बैठे बैठे ईमेल लिख सकती है और पुलिस वाले को एफआईआर दर्ज करवा सकती है। वही एक पुरुष के लिए अधिकार नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक भी सीमित नहीं है, बल्कि स्टेट्स में भी कुछ ऐसा ही है। गुजरात और बिहार में दारू पीना इलीगल है, मतलब क्राइम है। वही कर्नाटका में पी सकते हो लीगली। ये अब क्या बोला है? सिर्फ कर्नाटक नहीं, बस ये सारे जो आपको स्टेट्स दिख रहे हैं और यहाँ पर भी ये सारे जो स्टेट्स दिख रहे हैं, ऐसा है। तो क्या कहते हो, क्या ये सही है? कमेंट में जरूर लिखना। और क्या आपको पता था ऐसे कानून? नहीं पता हो तो भी लिखना। जब बात चल ही रही है स्टेट्स अनफेयर की, तो सिर्फ दारू एक इकलौता मामला नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे हैं। उनमें से एक कसिनो को ही ले लो। वैसे क्या आपको पता है कि सिर्फ इंडिया में 3 ही जगह पर कसिनो लीगल है? वो कौन से बताता हूँ ना। पहला तो है गोवा, दमन एंड दीव और सिक्किम। इन तीनों जगह पर आप बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्मिंदा के वहां पर सट्टा लगा सकते हो, वो भी लीगली। और बात करें बाकी की राज्यों पर, तो वहां पर तो इलीगल है। क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो कमेंट करना। दारू से याद आया, अगर आपको पुलिस 30 ml से ज्यादा की मात्रा का दारू आपने मतलब उस मीटर में मिला, तो आपको बिना किसी अरेस्ट कर सकती है। ये कानून आप ध्यान रखना। तो अब चलिए कुछ ऐसे कानून पर भी नजर डालते हैं जो आपने अनजाने या जाने में आपने भी गुनाह किया है। वो कैसे, बताता हूँ ना। अब मान लो कि आप पतंग उड़ा रहे हो। पतंग तो आप सभी ने अपने उड़ाए ही होंगे ना। अगर आपने उड़ाया है तो आप एक अपराधी हो। क्यों? क्योंकि एक पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस मांगता है, और बिना लाइसेंस के मान लो आप किसी को चोट पहुंचा देते हो और वो तेज निकला और गया पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट कर दी, तो क्या हो सकता है आपको मालूम है? अंदाजा भी है। आपको पहले तो जेल पर जा सकते हैं और जुर्माना 10 लाख तक का पड़ सकता है, सिर्फ एक पतंग उड़ाने के लिए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। और बीच सड़क पर ही आपको एक बड़ा सा खजाना मिल जाए तो तब आप क्या करोगे? अगर आप एक ईमानदार आदमी हो तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखकर उस खजाने को पुलिस स्टेशन ले जाओगे, क्योंकि आपने उतना समय दिया। तो क्या बदले में आपको भी कुछ हिस्सा मिलेगा? अरे जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने वहां से पुलिस स्टेशन तक लेके गए, तो आपको भी कुछ मिलना मांगता है। और वैसा कानून भी है कि अगर वो आपने लेके गए और वहां पर कोई ओनर नहीं आया, तब तो वो पूरा आपका, वरना फूटी किस्मत मेरी तरह कोई ओनर आ गया तो बुरा मत मानो, आपको 50% आपको भी मिलेगा। और ट्विस्ट ये है कि अगर वो खजाना 100 साल से भी पुराना है तो वो सारा खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गवर्नमेंट के हाथ में। तो ये था ट्विस्ट। और उससे भी ज्यादा ट्विस्ट
अगर उस खजाने में सिर्फ 10 रुपया ही है तो आप खुद ही रख सकते हो। ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे पौधा पहाड़ और निकला चूहा, वैसा हो जाता है। वैसे आप लीगली उसे रख सकते हो 10 रुपया आपके खुद के ही समझकर। तो ये था ट्विस्ट और ये था कहानी कानून की। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, अगर पसंद आया तो चलिए गुड बाय। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? मगज में आया क्या? याद में आया क्या? याद में तू मुझको झाड़ने आया क्या? समझ में आया क्या? के बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं, समझ में नहीं।